तो श्री जगन्नाथ यात्रा शुरू हो चुकी है, जिसमें काफ़ी करोड़ों की भीड़ देखने को मिलती है। अब यहीं पे एक चीज़ है जो है रत्न भंडार, जो कि ज़रूरी है। रत्न भंडार क्या है? एक ऐसी जगह जिसके 2 से 3 चैम्बर हैं। यहाँ पर पुरी के रत्नों को रखने के लिए एक ऐसे रत्न जो डेली भगवान को चढ़ाए जाते हैं, कुछ ऐसे रत्न दूसरे चैम्बर में हैं जो कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल पर चढ़ाए जाते हैं, और तीसरा ये भंडार है जो सबसे अंदर है, जिसको कभी नहीं खोला गया है। एक बार इसका इंस्पेक्शन किया था एएसआई ने, वो भी केवल आयरन के बार के पीछे से। अब उड़ीसा गवर्नमेंट इसको खोलने की बात करती है, कमेटी है। इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या क्या ऑर्नामेंट्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, हम उसके बारे में जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्यों ये न्यूज़ में है। तो हाई लेवल कमेटी है जो ओडिशा हाई कोर्ट के जज जिसके चेयरमैन रहेंगे, ये सुपरवाइज करेगी जितना भी इन्वेंटोराइजेशन है, इनका लिखित पड़ी है, जितने भी अवेलेबल्स रतन भंडार में है या रत्न भंडार में है श्री जगन्नाथपुरी टेम्पल के। अब ये एक फास्ट ट्रैक प्रोसेस होगा, जो कि टेम्पल की जो ट्रेजरी है इसको लगभग 46 ईयर्स बाद या 46 साल बाद अब इसको खोला जाएगा। प्रश्न है कि रत्न भंडार किसे कहा जाता है या ये क्या है। रत्न भंडार की जो हाइट है वो लगभग 11.78 मीटर की हाइट बताई जाती है। इसकी जो विड्थ है वो लगभग 8.79 मीटर की विड्थ है। ये एंड इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 6.74 मीटर की चौड़ाई है। रत्न भंडार जो है ये श्री जगन्नाथ टेम्पल का जो जगमोहना है, इसके नॉर्थ तरफ यहाँ पर ये है। इसके 2 चैम्बर हैं, एक बाहर भंडारा जिसको बोला जाता है आउटर चैम्बर, और एक भीतर भंडार जिसको बोला जाता है इनर चैम्बर। यहाँ पर ज्वेल्स हैं जो ट्रिनिटी, जो 3 यहाँ इमेज, जो 3 डेटीज हैं, उनकी यहाँ पे ज्वेल्स रखे हुए हैं। रत्न भंडार की जो नॉर्थ वॉल है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो इसको मेन टेम्पल से जोड़ता है। अब यहाँ पर टेम्पल को जो बनाया गया था ये 12वीं शताब्दी में, 12th सेंचुरी में बनाया गया था, और रत्न भंडार बाद में ऐड किया गया था। अब तक इसको कोई डेट असाइन नहीं है, इसको धीरे बाद में बनाया गया। अब टेम्पल के जो क्रॉनिकल हैं, यहाँ पे बेसिकली जो मदाला पांजी हैं उनका ऐसा कहना है, ये भी कहते हैं कि डोनेशंस जो हैं उस ट्रेजरी में बहुत ज़्यादा हैं। एक इंक्रिप्शन है यहाँ पर, जो इंक्रिप्शन कहता है जया विजया गेट पर, एक यहाँ पर एक इंक्रिप्शन है, एक लिखावट है जो कहता है, जिसमें गजपति राजा जो कपिलेंद्र देव था, माना जाता है इन्होंने अपनी सारी संपत्ति, सारे ज्वेल्स जो ये लेकर के आए थे, और वो जो जितने भी ज्वेल्स आए थे वो 16 हाथियों पर ये लाद के लाए थे सदर्न स्टेट से, और वो सारा का सारे इन्होंने टेम्पल पर डोनेट कर दिया था। लेजेंड ये कहता है कि सुना बेशा या जो गोल्डन अटायर है ट्रिनिटी का, ये भी इसी रीजन में कपिलेंद्र देव ने ही दिया था। और ये ऐसी पॉपुलैरिटी लॉर्ड की और उनके रत्न की टेम्पल में, इसी की वजह से यहाँ पर 18 अब तक जो हैं वो अटैक हो चुके हैं, जो नॉन हिंदू इन्वेडर्स थे इनके द्वारा, जिसमें काला पहाड़ पर भी अटैक हुए हैं, ऐसा मिश्रा क्या कहना है। अब यहाँ पर रत्न भंडार जो है वो जगन्नाथ टेम्पल में है, प्रीशियस ऑर्नामेंट्स हैं, ये लॉर्ड जगन्नाथ को डेडिकेटेड हैं, ये सारी चीज़ें इसमें। मोर ओवर यहाँ पर जो भीतर भंडार है, भीतर भंडार को अगर देखा जाए तो भीतर भंडार को पिछले 38 सालों से, 38 ईयर से खोला नहीं गया है। और जो बाहरी भंडार है रेगुलरली उसको फेच किया जाता है कुछ रिचुअल्स पे, कुछ फेस्टिवल्स पे। अगर करंट इश्यूज की यहाँ पे बात करेंगे तो सबसे पहला यहाँ ओपनिंग की बात की जा रही है। रत्न भंडार में कंसर्न्स हैं कि यहाँ स्ट्रक्चरल कुछ इंटीग्रिटी के कंसर्न्स हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर थोड़ा ठीक नहीं है इनर चैम्बर का। यहाँ पे कंसर्न ये है कि अगर यहाँ जो क्रैक वॉल है इनर चैम्बर में अगर ये बढ़ती गई तो ये स्ट्रक्चर से बेसिकली सेफ्टी, जो प्राइसलेस ऑर्नामेंट्स वहाँ रखे हुए हैं वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर जो रोल, अगर हम एएसआई की बात करेंगे तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये टेम्पल के प्रिजर्वेशन की बात यहाँ पे रखता है। यहाँ ऑर्नामेंट्स की सेफ्टी की बात है, प्रिजर्वेशन एफर्ट्स की यहाँ पे बात आती है। इन्वॉल्वमेंट बात करेंगे एएसआई की यहाँ पर, तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जो कि टेम्पल के प्रिजर्वेशन को ओवरसी करता है, इसने के पास एक्सेस है रत्न भंडार का। एएसआई का एक ही एम है, रिपेयर करना, एक्सेस करना, कंजर्व करना इस चैम्बर को, और सेफ्टी इंश्योर करना, प्रिजर्वेशन इंश्योर करना, पूरी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी हो वैल्यूएबल चीज़ों की। तो ये यहाँ पे एएसआई का रोल है, असेसमेंट है, रिजर्वेशन है, प्रिजर्वेशन है यहाँ पे हेरिटेज का, ये कुछ चीज़ें हैं। इसकी कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है। कल्चरल इंपॉर्टेंस की अगर यहाँ पे बात करेंगे
तो जो ऑर्नामेंट्स हैं जो रत्न भंडार में हैं, ये केवल रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं दिखाते हैं किसी जगह की, ये यहाँ का इतिहास, यहाँ का कल्चर, ये बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं, क्योंकि बहुत पुराने समय के यहाँ पे ऑर्नामेंट्स से तो देखने को मिलता है कि कैसा कैसा कल्चरल डेवलपमेंट हुआ है अब तक। अब यहाँ पर ओपनिंग करना, रिपेयर करना रत्न भंडार को, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है अगर हम हेरिटेज को प्रिजर्व करने की बात करते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है और कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। रत्न भंडार में माना जाता है कि 1.5 क्विंटल सोना है, 184 केजी सिल्वर है, ऐसी उड़ीसा गवर्नमेंट का कहना है। बहुत अलग अलग यहाँ पे चीज़ें हैं जो इसके अंदर मिलती हैं। अलग अलग राजाओं ने, भले वो नेपाली किंग्स रहे हों, भले वो और किसी डायनेस्टी के किंग्स रहे हों, सब ने यहाँ पर डोनेशन किया है, इसीलिए यहाँ अलग अलग चीज़ें बताई जाती हैं। अब यहाँ पर श्री जगन्नाथ मंदिर के बारे में बात करेंगे तो जगन्नाथ मंदिर सब जानते हैं कि ये पूरी उड़ीसा में सिचुएटेड है और ये लॉर्ड जगन्नाथ को डेडिकेटेड है। ये एक हिंदू डेटी है विष्णु की। माना जाता है कि जब कृष्ण जो अवतार था, जब उनकी डेथ हुई एंड लेटर ऑन उनको बर्न किया गया, तो एक लकड़ी पर एक पदार्थ जिसको कहा जाता है, जिसको आज भी हर्ट कहा जाता है, जो रिप्लेस किया जाता है जगन्नाथ जी की जब एक नई इमेज बनती है उस डेटी में या उस फिगर में इसको रिप्लेस किया जाता है। माना जाता है कि ये समुद्र में बहने के बाद उड़ीसा में मिला था और इसी लकड़ी से बेसिकली यहाँ पर जगन्नाथ जी की जो है वो इमेज बनाई गई थी। तो ये यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पर ये लॉर्ड जगन्नाथ को डेडिकेटेड है। मोरोवर इसको बनाया गया था किंग अनंत वर्मन चौदगंगा जो डायनेस्टी के थे, उन्होंने इसको बनाया था। ये ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के थे, 12वीं शताब्दी में इसको 12th सेंचुरी में बनाया गया था। ये कलिंगा आर्किटेक्चर का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक डिस्टिंग प्रिवेलेंट यहाँ उड़ीसा रीजन में है। जो टेम्पल का कॉम्प्लेक्स है, इसमें श्राइन है, गार्डन है, टैंक्स हैं और एक बहुत डिवोशन के लिए एक अलग एटमॉस्फेयर है यहाँ पर। टेम्पल का जो मेन स्ट्रक्चर है या जो सेंक्टम स्क्रोटम है, जो गर्भगृह है, यहाँ पर लॉर्ड जगन्नाथ की आइडल है, यहाँ पे बालाभद्रा की आइडल है और सुभद्रा जो इनकी बहन है उसकी आइडल है। यहाँ पर सबसे ऊपर अगर आप इस टेम्पल के ऊपर देखेंगे तो आपको एक चक्र यहाँ पे दिखाई देगा। टेम्पल के सबसे ऊपर यहाँ पर ये आपको एक चक्र दिखाई देता है। ये जो चक्र है ये 20 फुट हाई चक्र है, व्हील है, जो कि सिटी के किसी भी पार्ट से बहुत इजीली दिखाई देता है। जगन्नाथ यात्रा की बात करेंगे तो एक हिंदू फेस्टिवल है जो लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल से रिलेटेड है। इस फेस्टिवल में जगन्नाथ की एनुअल विजिट होती है, जिसमें ये बेसिकली जाते हैं अपनी मौसी के टेम्पल में और ये जो है ये आता है गुंदीचा टेम्पल। गुंदीचा टेम्पल तक ये जगन्नाथ यात्रा, गुंदीचा टेम्पल तक ये यात्रा निकलती है, जो कि है बालागांधी चाकापुरी में। ये होता है जैसे ही जो लूनार मंथ होता है, जब आषाढ़ का महीना आता है, जनरली जून जुलाई के बीच में आता है, इसके दूसरे दिन इसको शुरू किया जाता है। 9 दिन तक ये यात्रा लगी रहती है, बनी रहती है। ये जो है इसी टाइम पे जो डेटीज हैं इनको जगन्नाथपुरी टेम्पल से बाहर निकाला जाता है, अलग अलग मैसिव कैरियॉट्स में इनको रखा जाता है, जिसके बाद ये शहर भर से अपनी मासी के टेम्पल में जाते हैं। नाउ ये वन ऑफ द 4 सेक्रेड पिलग्रिमेज साइट्स भी है, जिसको हिंदू माइथोलॉजी में 4 धाम यात्रा भी कहा जाता है, उसका एक पार्ट है ये। और मोर ओवर यूनेस्को का जो बेसिकली यहाँ पर जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो भी ये है। इसी बीच में माना जाता है कि जगन्नाथ जी बीमार भी पड़ते हैं एक दिन। अब यहाँ डोनेशन ट्रेजर्स की यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो गजपति किंग कपिलेंद्र देवा, इन्होंने एंटायर वेल्थ हमने देखा था लगभग 16 हाथियों में लेकर के आए थे। सुना भेषा, इन्होंने गोल्डन अटायर दिया था ट्रिनिटी का जब कपिलेंद्र देव का राइन था। यहाँ पे अटैक्स हुए, लगभग 18 अटैक हुए थे यहाँ पर, इंक्लूडिंग काला पहाड़। अब यहाँ पर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की अगर हम बात करेंगे तो ये काला पगोडा भी इसे कहा जाता है। आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंट है, टेम्पल जो है ये स्ट्राइकिंग एग्जांपल है कलिंगा आर्किटेक्चर का। यहाँ बहुत ग्रेट सिग्निफिकेंस है हिंदूज के लिए, 4 धाम के लिए, यूनेस्को का डेस्टिनेशन भी है ये। मोरोवर इसको प्रिजर्व करना, ये स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को इंश्योर करेगा, प्रिजर्वेशन रत्न भंडार के स्ट्रक्चर का। ये बहुत प्राइसलेस ट्रेजर्स हैं, सिग्निफिकेंट इनका बेसिकली कंट्रीब्यूशन है, खासकर की कल्चरल, रिलीजियस, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। ये कल्चरल हेरिटेज है, टेम्पल के रिलीजियस कल्चरल सिग्निफिकेंस को मेंटेन करना इस सेक्रेट साइट को। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है रिलेटेड। द क्वेश्चन सेज दैट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द श्री जगन्नाथ टेम्पल. It is a UNESCO World Heritage Site dedicated to Lord Shiva, a form of Hindu deity. It is located in Puri, Odisha and showcases Kalinga architecture, a distinct style from the region.
The Rath Yatra festival involves three massive chariots carrying deities to a nearby temple. It is one of the four sacred Chardham pilgrimage sites for Hindus. Which of the statements given above are correct? So you can type the answer in the comment section. Then I'll let you know if it's correct or not. Then we have today's main spectacle question. The question says, the Sri Jagannath Temple in Puri, Odisha houses the Ratna Bhandar, a treasury containing precious ornaments of immense historical and cultural significance. However, there is ongoing debate regarding the opening of Ratna Bhandar's inner chamber, which has been closed for nearly 4 decades. Analyze the arguments for and against opening the chamber, considering the concerns about the structural integrity, the role of Archaeological Survey of India, and the importance of preserving cultural heritage. So this was all about today's video and session. Hope you understood it well. You can write this answer and you can send it to us to the number provided to you. So thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for better preparation.